नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कर्नाटक की उत्तर कन्नड़ा जिला में स्थित एक ऐसे पवित्र स्थल पर जहां आस्था, प्रकृति और भव्य वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, मुरुडेश्वर टेम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो दोस्तों, हमारे मुरुडेश्वर की यात्रा शुरू हुई मुंबई से। हमने यहाँ से मत्स्यगंधा एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी जो मुंबई से कर्नाटक के शहरों तक पहुंचती है। लगभग 16 से 18 घंटों की यात्रा के बाद हम पहुंचे मैंगलोर। तो मैंगलोर पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले दर्शन किए कुडोली के गोकर्णनाथेश्वर मंदिर के। यह मंदिर भगवान शिव को ही समर्पित है और यहाँ का वातावरण बेहद शांत और दिव्य है। मंदिर के दर्शन के बाद हमने KSRTC की बस पकड़ी मैंगलोर से मुरुडेश्वर की। यह बस जर्नी भी बहुत सुंदर थी क्योंकि पूरा रास्ता कोस्टल हाईवे से गुजरता है। एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ पहाड़ और हरियाली। लगभग 3 से 4 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन मुरुडेश्वर। और जैसे ही हम मुरुडेश्वर पहुंचे, सबसे पहले हमें दूर से ही भगवान शिव की विशाल प्रतिमा दिखाई दी। यह मोमेंट सबसे सुंदर था। ऐसे लगा जैसे शिव जी स्वयं हमें बुला रहे हैं। सफ़र लंबा था, लेकिन जैसे ही हमने शिव जी के दर्शन किए, सारी थकान तुरंत खत्म हो गई। और अब समय है मुरुडेश्वर मंदिर के दर्शन करने का और जानने की इसकी अद्भुत पौराणिक कथा और रहस्य। ये कहानी उस युग की है जब भक्ति और शक्ति के बीच एक संघर्ष चरम पर था। लंकापति रावण, जो अपने विद्युत्ता और महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा के लिए जाना जाता था, एक ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता था जो उसे अजेय और अमर बना दे। वह जानता था कि महादेव को प्रसन्न करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। तो ये रामायण काल का एक सीन बताया हुआ है। तो ये रावण की माता जी है और वो शिव जी की बड़ी भक्त रहती है। तो यहाँ पे बताइए कि वो पूजा करी है शिव जी की। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि रावण की माता जो है वो शिव जी से कहती है कि अगर तुम मेरे लिए कैलाश से जाकर शिवलिंग लेके आ सकोगे तो बहुत अच्छा होगा। रावण यहाँ पे प्रण ले रहा है कि मैं कैलाश से जाकर आपके लिए शिवलिंग लेकर आऊँगा। और यहाँ पर रावण तपस्या करे शिव जी की, वैसे बताया गया है। फोटो क्लिक तो यहाँ पर अभी रावण की तपश्चर्या चल रही है। तो नारद मुनि विष्णु जी को आकर बता रहे हैं कि रावण जी तपस्या कर रहे हैं और विष्णु जी का राम अवतार होने वाला रहता है। तो उन्हें सचेत कर रहे हैं कि अगर रावण ने शिव जी से अपना आत्मलिंग मांग लिया तो फिर राम अवतार अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे और रावण अमर हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि रावण तपश्चर्या कर पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठा लेता है। तो यहाँ पर हमें रावण के सभी शीश दिख रहे, सभी हाथ दिख रहे। ऊपर हम देखेंगे तो शिव, पार्वती, कार्तिकेय, नंदी महाराज है और गणेश जी है और साथ में ही दुर्गा का वाहन मतलब ही सिंह है वहाँ पे। तो रावण ने यहाँ पर कैलाश पर्वत को उठा लिया है अपने हाथों में। तो रावण पर्वत उठाने के बाद ऐसा होता है कि रावण को गर्व हो जाता है कि मुझसे शक्तिशाली और मुझसे बड़ा भक्त शिव जी का कोई नहीं है। तो शिव जी क्या करते हैं, उसी दौरान केवल एक अपना अंगूठा रहता है ना पैर का, वो कैलाश पर्वत पे
टच कर देते हैं इसे, और उससे कैलाश पर्वत का भार इतना बढ़ जाता है कि रावण उसके नीचे कुचलने लग जाता है। तभी रावण शिव तांडव स्तोत्र जो है वो गाता है। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी अपना पग फिर से उठा लेते हैं कैलाश पर्वत से, और फिर यहाँ पे शिव जी रावण से पूछ रहे कि तुम्हारी मनोकामना क्या है। तो अभी वापस से बता दूँ तो शिव जी से क्या मांगी है, तो शिव जी ने रावण से पार्वती को मांगी है। इसीलिए पार्वती, यहाँ पे पार्वती का आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो पार्वती अचंभित लग रही है, और शिव जी तो भोले भाले रहते हैं। शिव जी ने ये वरदान दे भी दिया, शिव जी ने पार्वती को दे दिया है रावण को। तो अभी मेन स्टोरी है, तो शिव जी पार्वती को दे रहे, तो बोल रहे कि शिव जी ने पार्वती की छाया दे दी है। तो ये काली माता या काल रात्रि देवी जो पार्वती माता की छाया है। तो रावण को तो ऐसा लग रहा है कि वो पार्वती माता को ही लेकर जा रहे हैं, लेकिन नारद यहाँ पे आपको देख रहे तो नारद बता रहे हैं ये रावण तुमने क्या कर दिया, ये अक्रांत विक्रांत जो रूप है पार्वती नहीं, तो उनकी छाया है, और ये अगर तुम्हारे साथ लंका पहुंच गई तो विनाश कर देगी। ये नॉर्मल अब इस दौरान रावण को पता चल जाता है कि उनके साथ छल हुआ है, तो रावण फिर से घोर तपस्या में लग जाते हैं। अभी रावण एक पग पर खड़े होकर तपश्चर्या कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो, और शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शिव जी अपना आत्मलिंग रावण को दे दे, और रावण वही आत्मलिंग लंका में ले आए, और अजय अमर अपराजय हो जाए, यही उनकी मनोकामना है। तो सारे देवों को भी पता है कि रावण की क्या मंशा है, तो शिव जी इसलिए प्रसन्न नहीं होते। तो ये जो हाथ में तलवार दिख रही है चंद्रहास है, जो शिव जी ने ही प्रसन्न होकर रावण को दी गई है। तो रावण चंद्रहास तलवार लेकर अपना एक एक शीश काटने लग जाता है, और हर एक जो शीश है वो काम, क्रोध, मत्स्य, मोह और आदि विकारों का प्रतीक है। तो जब तक रावण अपने 9 शीश काट देता है तब तक ये चलता रहता है। 10वां शीश काटने के दौरान शिव जी आते हैं और रावण को रोक लेते हैं। अगर आपको शिव जी के हाथ में जो शिवलिंग दिख रहा है तो वो शिव जी का आत्मलिंग है, जो शिव जी रावण को दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि नारद मुनि फिर से गणेश जी के पास आ गए हैं, और वो गणेश जी से कह रहे हैं कि प्रभु, अगर ये आत्मलिंग कैलाश से लंका पहुंच गया तो देवों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और प्रभु श्री राम का जो अवतार होने वाला है, तो प्रभु श्री राम भी रावण को हरा नहीं सकेंगे, क्योंकि शिव जी का आत्मलिंग अगर रावण के पास रहेगा तो अजय और अमर हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रावण है और एक छोटा बच्चा परी, तो एक बच्चा जो है ग्वाला है, गणेश जी का रूप है। तो गणेश जी एक ग्वाले के रूप में आते हैं और रावण को कहते कि आप पानी पी लीजिए। तो रावण जब पानी पीने जाते हैं तो गणेश जी के कमंडल जो रहता है उसके अंदर वरुण देव संचारित हो जाते हैं, वरुण देव उस कमंडल में रहते हैं, और जैसे ही रावण वो जल पीता है तो ये लघु शंका आते हैं, और इसके लिए फिर वो वापस गणेश जी से कहते हैं कि ये आत्मलिंग जो है शिव जी का, आप कुछ समय तक पकड़े ताकि मैं संध्या करके आ सकूँ। गणेश जी छोटे रहते वो बोलते कह रहे मुझसे तो ये संभाला नहीं जाएगा, तो मैं केवल 3 बार आपको पुकारूंगा, अगर आप नहीं आओ तो मैं शिवलिंग को नीचे रखूँगा। तो
यहाँ पे ये चित्र किया गया है। अब यार रावण संध्या के लिए तो चले जाते हैं और गणेश जी जैसे ही रावण संध्या के लिए जाते हैं तो उन्हें पुकारते हैं कि रावण आप आ जाइए, मुझसे ये शिवलिंग का भार संभाला नहीं जा रहा तो मैं रख दूंगा। एक बार पुकारते हैं, दो बार पुकारते हैं और तीसरी बार पुकारते वक्त जब देखते हैं कि रावण आ रहे तो गणेश जी झट से शिवलिंग को जमीन पर रख देते हैं और शिवलिंग वहीं पे स्थापित हो जाता है। जैसे ही वो ग्वाला शिवलिंग नीचे रख देता है, रावण बड़ा ही क्रोधित हो जाता है क्योंकि शिव जी ने कहा रहता है कि अगर ये शिवलिंग एक बार जमीन पर स्थापित हो जाए तो फिर उसे कोई उखाड़ नहीं पाएगा, फिर से निकाला नहीं जाएगा। तो रावण क्रोधित होकर जो ग्वाला है गणेश जी है उसके सर पर प्रहार करते हैं। तो यहाँ क्रोधित रावण गणेश जी के सर पर प्रहार करते हुए दिखाए और नीचे आपको जो शिवलिंग दिख रहा है वो स्थापित हो गया। और यहाँ शिवलिंग स्थापित होने के बाद रावण उसे जमीन से उखाड़ने की कोशिश करता है ताकि वो वापस उसे लंका ले जाए। और जो बाजू आप गणेश जी दिख रहे तो क्योंकि सरकार देखते तो एक प्रहार किया हुआ है, थोड़ा सा सर दबा हुआ है। यह सूचित करता है कि रावण ने गणेश जी के सर पर प्रहार किया था। और आप शिवलिंग का अगर शेप देखोगे तो वो भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उखाड़ने की कोशिश की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोकर्ण है, सज्जेश्वर है, धरेश्वर है, गुणवतेश्वर है और मुरुडेश्वर है। हम मुरुडेश्वर में है यहाँ पे और गोकर्ण में आपको शिवलिंग दिखेगा जो स्थापित हुआ है और गणेश जी की मूर्ति भी वहाँ पर है। हाँ नहीं, इसका स्टोरी नहीं पता। एक्चुअली ऐसे गणेश जी की 2-3 मूर्तियाँ हैं जहाँ पे वो सर पे मारा हुआ है। तो एग्जैक्टली हम लोग बता नहीं सकते कि कौन सा है, लेकिन स्टोरी ऐसे बोलते हैं कि रावण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की। इस खींचातान में लिंग के कुछ टुकड़े टूटकर अलग अलग दिशाओं में गिरे। शिवलिंग का मुख्य हिस्सा गोकर्ण में रहा। लिंग का ढक्कन जिस जगह गिरा उसे आज हम मुरुडेश्वर के नाम से जानते हैं। आज मुरुडेश्वर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक आधुनिक अजूबा है। विशाल शिव प्रतिमा यह 123 फीट ऊंची है और अरब सागर के तट पर स्थित है। सूरज की पहली किरण जब इस पर पड़ती है तो मूर्ति सोने की तरह चमक उठती है। राजगोपुरम यहाँ का मंदिर 20 मंजिली ऊंचा है। आप लिफ्ट में इसके ऊपर तक जा सकते हैं और वहां से शिव प्रतिमा और समुद्र का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल हमारा दर्शन नहीं हुआ था गोपुरम से बिकॉज इट वाज हेवीली क्राउडेड। तो आज हम सुबह निकल गए बट इट इज़ द सेम लाइक इट इज़ 7:30, 7 बजे खुलने वाला था। हम 7:30 आ गए लेकिन फिर भी इट इज़ कम्प्लीटली क्राउडेड। कल की तरह ये सिनेरियो। अभी अंदर जाके देखेंगे हम लोग कि हमको कितना टाइम लगता है ये कवर करने के लिए। सो लेट्स see you inside and we'll see how it looks from the Gopuram. तो you can still see it is crowded. गाड़ियों की वैसी कतार, लोगों की वैसी कतार। Sorry.
कल हमने गोपुरा के बहुत सारे कलर्स में फ़ोटोज़ क्लिक किए थे और आज दिन में वापस इट इज़ बैक द सेम। रात को बारिश भी गिरी थी तो इट इज़ अ बिट वेट ओवर हियर। So we'll remove our shoes on the left hand side वहाँ पे and then we'll join the queue over here. ये नॉर्मल। So फिलहाल हम कतार में हैं। There is the entrance और लाइन यहाँ से लेकर हम यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं। हम लिफ्ट से वहाँ ऊपर जाने वाले हैं और वहाँ से पूरे मुरुडेश्वर का बीच का So we have taken the tickets from the ticket counter over here and we are waiting for a turn.